डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट कोचिंग नोएडा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट जो आपका मेरा जो पार्ट नंबर 2 है उसमें मैंने आपको क्वेश्चंस 4 तक कराए थे और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको मैंने आपसे बोला था कि ट्राई करके घर देखना। अगर आपने किया है, लेकिन कुछ बच्चों ने बोला कि क्वेश्चन नहीं हो पाया, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 से ही स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जो कि आपके बोर्ड पर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उन्हें फाइंड आउट करवा रहा है। हमें पता है बच्चों कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 होते हैं, जिसमें आपका सेक थीटा तो पता है, तो आपको क्या क्या निकालना है, tan निकालना है, cos निकालना है, कोट निकालना है और जी सेक है आपका कोसेक निकालना है। यानी 5 आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन बोला है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन में लेट अस कंसीडर a triangle ABC in which angle A equal to theta degree and angle B is equal to 90 degree। ठीक है, तो बच्चों हम सबसे पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट को क्या करेंगे कि लेट अस कंसीडर ए ट्रायंगल ABC इन विच एंगल A इक्वल थीटा डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों हम सबसे पहले एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं ABC। तो मैंने एक ट्रायंगल ये ड्रॉ कर लिया है। ये इस ट्रायंगल का मैंने नाम दे दिया, ये आपकी साइड A हो गई, ये साइड B हो गई, ये आपकी C, और एंगल A को मैंने थीटा नाम दिया है। बात क्लियर है ना? किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब आपके पास है क्या, क्योंकि आपको ट्रायंगल में जो आपके ये आपको पता है कि थीटा के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा, ये साइड बेस होती है और ये ट्रायंगल की एसी साइड को हम हाइपोटेन्यूज के नाम से जानते हैं। तो मुझे अब क्या करना है, गिवन हमें क्या है, वी हैव सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक नोट कराया था PBP HHB, इसकी मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी, पप्पू बाबू पप्पू हाय हाय बाबू। ठीक है, तो मुझे पता है पहले पर साइन होता है, दूसरे पर कॉस होता है, तीसरे पर टैन होता है। पहले पर साइन, दूसरे पर कॉस, तीसरे पर टैन। और मुझे पता है कॉस का अपोजिट होता है क्या, सेक थीटा किसका अपोजिट होता है बच्चों, सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, पता नहीं है, कॉस का। बहुत अच्छी बात। तो बेटा कॉस का होता है, और कॉस कितना है हमारा, B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये मेरे प्यारे बच्चों हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। अब ये वैल्यू को हम अपने ट्रायंगल में पुट कर लेते हैं। इसका हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, हाइपोटेन्यूज H इज इक्वल टू 13, और बेटा थीटा एंगल के अकॉर्डिंग इसका बेस कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 12। तो मेरा टारगेट है इस ट्रायंगल का फाइंड आउट क्या करना है मुझे, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग YPT यानी पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपकी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम है वो ये बोलती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अरे मेरे प्यारे बच्चों, बेस कितना है, सॉरी पहले आप देखो हाइपोटेन्यूज कितना है, 13, तो मेरे प्यारे बच्चों 13 का स्क्वायर। बेस कितना है, अरे 12, तो मेरे प्यारे बच्चों 12 का स्क्वायर। और P आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर मुझे पता है 13 का स्क्वायर कितना होता है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। 13 का स्क्वायर 169 होता है। ठीक है भैया, कितना होता है, 169 होता है। और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। और मेरे प्यारे बच्चों मुझे निकालना है यहाँ से परपेंडिकुलर, तो मैं 169 को इधर ही रहने दूंगा और 144
4 को मैं इधर ले आया तो यहाँ से पी स्क्वायर, तो मुझे क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, ये हम यहाँ करते हैं। तो ये आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं साइड चेंज करा रहा हूँ, तो यहाँ से 169 में से 114 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा 25, और यहाँ से मुझे निकालना क्या है p, तो p इज इक्वल टू 25 पर क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो p इज इक्वल टू कितना आएगा 5, क्योंकि कोई भी नंबर अंडर रूट से बाहर जो निकालते हैं उसका पेयर बना लेते हैं। तो यानी ये 5 किसका स्क्वायर होता है, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो p कितना आ गया मेरा 5। तो बच्चों जब मेरा p हाइपोटेन्यूस हो, आपको परपेंडिकुलर पता चल गया कितना है 5, यानी कि आपको परपेंडिकुलर। अब हमें इस ट्रायंगल की तीनों साइड कंफर्म हो गई है। तीनों साइड कौन कौन सी, हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल ले भाई। अब मुझे एक बात बताइए, सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, क्या होता है बच्चों, साइन थीटा। गुड, बहुत अच्छी बात, क्या होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा को आपको पता है, साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। बहुत अच्छी बात बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। बच्चों परपेंडिकुलर साइड कौन सी है मेरी, BC, और हाइपोटेन्यूस कौन सी है मेरी, AC। क्योंकि मैं थीटा जो आपका एंगल है थीटा, थीटा एंगल के रिगार्डिंग ही तो बोल रहे हो इसको आप परपेंडिकुलर, ये साइड आपकी बेस हो रही है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों वे आपका जो मतलब कि परपेंडिकुलर कितना है 5 और आपका हाइपोटेन्यूस कितना है 13, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 5/13, तो ये आपका साइन की वैल्यू निकल आई साइन थीटा की। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हमें किसकी निकालनी है, कॉस की। किसकी निकालनी है, कॉस की। तो कॉस कैसे आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये देखो क्या होता है बच्चों, ये देखो यहाँ पर देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है आपका, जल्दी से बताओ। बेस वाली साइड है आपकी AB और हाइपोटेन्यूस वाली साइड तो आपको पता है अच्छी तरीके से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू AB साइड कितनी है 12, AC साइड कितनी है आपकी 13, तो आपका cos थीटा निकल आया। इसी तरीके से मुझे बच्चों क्या निकालना है tan थीटा, तो tan थीटा के लिए क्या हो जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कौन सा है मेरा BC और बेस कौन सा है मेरा AB, तो यहां से कितना हो जाएगा BC कितना है आपका बोलो ना 5 और अपॉन में कितना 12, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया 5/12, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे निकालना है, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, अब मुझे निकालना है कोट, तो मैं इसे मिटा देता हूं यहाँ पर। अब मुझे निकालना है कोट, कोट निकालते हैं देखो बच्चों कैसे निकालेंगे कोट हम, आपको अच्छी तरीके से आता है कोट। तो कोट होता है आपका कोट थीटा इज इक्वल टू, बेटा मैंने बताया था कोट जो होता है tan का अपोजिट होता है, तो tan आपका कितना है P/V, तो ये क्या हो जाएगा आपका V/P, तो इसका मतलब बेस कितना है आपका AB और आपकी P कितना है BC, इसमें cot थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई AB कितना है आपका 12 और ये कितना है BC कितना है 5, तो 5/12। और वैसे भी बच्चों आपको पता है कि tan थीटा का ही अपोजिट होता है cot थीटा, जो आपका tan थीटा 5/12 है तो उसको अपॉन अपोजिट कर दोगे तो 5 जो आपका tan थीटा 5/12 है उसका अपोजिट कर दोगे तो 12/5 कोट निकल जाएगा। sec आपका निकला हुआ है, आपको निकालना क्या है cosec, cosec के लिए क्या होगा cosec थीटा इज इक्वल टू होता है, क्या होता है बच्चों cosec मैंने बताया था साइन का अपोजिट होता है, साइन हमारा P/H होता है, तो ये क्या हो जाएगा H/P, यानी हाइपोटेन्यूस कितना है मेरा AC और P कितना है मेरा BC, ठीक है। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों cosec थीटा इज इक्वल टू कितना कर देंगे हम, AC तो आपको पता है 13 है और ये BC कितना है आपका 5, तो ये हो जाएगा आपका cosec थीटा, ठीक है। तो ये आपके 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल गए। कौन कौन से निकाल दिए मैंने, साइन निकाल दिया, cos निकाल दिया, tan निकाल दिया, कोट निकाल दिया और cosec निकाल दिया।
कि उसमें ये कह रहा था कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना है। तो बच्चों एक तो इसमें था, और हमें पता है अच्छी तरीके से कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, 6 होते हैं, जिसमें एक तो आपको गिवन था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 6। ठीक है बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जो आपका ये नोट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। बच्चों एक्यूट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो एंगल्स 90 से लेस देन होते हैं, 0 से ग्रेटर देन होते हैं। जो एंगल 90 से लेस देन होते हैं, 0 से ग्रेटर देन होते हैं, उन एंगलों को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। तो बच्चों आप पूछने लगे कि ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या होते हैं। अरे ऑब्ट्यूज एंगल्स वो होते हैं जो 180 से लेस देन होते हैं और 90 डिग्री से ग्रेटर देन होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे कौन से होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। और जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसे राइट एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, राइट एंगल्स। तो क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है कि सच दैट cos A इक्वल cos B, तब आपको देन सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, यानी आपको बच्चों ये प्रूफ करना है, यानी ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन आपका, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूं, आपको इसमें 2 एंगल दे रखे हैं, तो आपको क्वेश्चन को देख के ही पता चल गया होगा कि आपको यहाँ पर 2 ट्रायंगल कंसीडर करने होंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं आपके 2 ट्रायंगल कंसीडर कर लेता हूँ। देखिए सॉल्यूशन में let us consider 2 right angle triangles। ठीक है, let us consider 2 right angled triangles, triangle UTA and triangle RSB। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या करा, इसमें आपके 2 ट्राइंगल लेटस कर लिए, यानी 2 ट्राइंगलों को मैंने मतलब कि एक ट्राइंगल आपका UTA है और दूसरा ट्राइंगल हमारा RSB है। ठीक है, लेट अस कंसीडर 2 ट्राइंगल राइट ट्राइंगल्स, ट्राइंगल UTA एंड ट्राइंगल RSB। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या कर लेता हूँ, पहले 2 ट्राइंगल कंसीडर कर लेता हूँ। आपका एक ट्राइंगल, ये इस ट्राइंगल को नाम दे दो आप UTA। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल आप कंसीडर करो, इस ट्राइंगल के आपको साइडों के नाम दे दोगे RSB। ठीक है, ये आपके 2 ट्राइंगल कंसीडर करो। अब क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, जो दे रखा है, सही है, वी हैव क्वेश्चन में वी हैव cos A इज इक्वल टू cos B। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में आपसे ये बोल रखा है कि cos A इज इक्वल टू cos B है, और उससे ही आपको प्रूफ करके लाना है कि ट्राइंगल कि जो ट्राइंगल आपका UTS है उसका एंगल A और जो ट्राइंगल आपका RS है उसका एंगल B बराबर होंगे। तो ये चीज हमें प्रूफ करने के लिए ये दोनों ट्राइंगलों में हमें क्या बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको 9th क्लास में ट्राइंगल चैप्टर होगा जो कॉन्ग्रुएंट थ्योरम होती है, कॉन्ग्रुएंट रूल्स जो होते हैं, कॉन्ग्रुएंट जैसे कि SAS होता है, SSS होता है और GASA होता है। ठीक है, तो हमें ये दोनों ट्राइंगलों को क्या बनाना है, कॉन्ग्रुएंट बनाना है, समरूप बनाना है। तो उससे हमें तब हम बता पाए जब हम बोलेंगे कि एंगल A जो है एंगल B के इक्वल होगा। तो मैंने क्या कर लिया, लेट अस टू कंसीडर, मतलब 2 ट्राइंगलों को मैंने कंसीडर्स कर लिया, जो ट्राइंगल आपका UTA है और दूसरा ट्राइंगल आपका RSB है। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, आपको अच्छी तरीके से आता है cos होता क्या है, यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। cos जो होता है आपको पता भी है अच्छी तरीके से, क्या होता है, PBP अपॉन HHB। तो cos सेकंड नंबर को होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों हम पहले ट्राइंगल में देखो एंगल A कौन से वाले ट्राइंगल का है, फर्स्ट वाले का है। तो फर्स्ट वाले जो एंगल आपका A है फर्स्ट ट्राइंगल का, उसके अकॉर्डिंग आपका
बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बच्चों बेस कितना है आपका 80 और हाइपोटेनियस कितनी है मेरे प्यारे बच्चों AU। अब आप देखिए ट्राइंगल, अब देखना आप कॉस बी के लिए, यानी ट्राइंगल RSB में, ट्राइंगल RSB में आपका बेस क्या होगा, जल्दी से बताओ बच्चों, बेस कितना होगा आपका BS, हाइपोटेनियस कितनी होगी इसकी बच्चों BR। ठीक है, थोड़ा सा और इसको एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, 80 अपॉन क्या हो जाएगा AU के इक्वल, सॉरी इसे मिटाओ यहाँ से, इस साइड को नीचे ले आओ, अपॉन में ले आओ, यानी कि BS इज इक्वल टू 80 अपॉन BS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा AU अपॉन BR और इसके इज इक्वल टू वहां K ऐड कर लो। मैंने कुछ नहीं करा है, cos A को ट्राइंगल A के अकॉर्डिंग ले लिया है, क्योंकि मुझे पता है cos होता है क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, इसका बेस कितना है 80 है और हाइपोटेनियस क्या है AU। ठीक है, तो AU हो गया इक्वल टू दूसरे ट्राइंगल का हाइपोटेनियस, सॉरी बेस कितना है BS, बेस ये रहा, हाइपोटेनियस कितना है इसका VR, तो भाई मैंने VR यहाँ नोट कर लिया। तो मैंने क्या करा कि AU को इधर पहुंचा दिया और BS को नीचे ले आया, तो ये मेरा क्या होगा 80S अपॉन BS इक्वल AU अपॉन BR के बराबर मैंने क्या कर लिया K ऐड कर लिया। यहाँ तक तो किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात और बताइए, अब हम इस ट्राइंगल की, हमें पता चल गया कि हमने इस ट्राइंगल का रिलेशन किस किस से बना दिया, भाई इसका जो बेस है अपॉन इसके बेस आ गया। ठीक है, इसका जो क्या है हाइपोटेनियस है, इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है, तो इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस। अब मुझे ये दो इक्वल हो गए, अब मुझे करना क्या है UT जो इसका परपेंडिकुलर है, जो ट्राइंगल दूसरे का परपेंडिकुलर है, उनका रिलेशन निकालना है। तो उसके लिए मुझे पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। तो ठीक है, तो पहले यूजिंग बाय PT, ठीक है, इन ट्राइंगल UTA, पहले मैंने क्या करा कि ट्राइंगल UTA में पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर लिया। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी होती क्या है बच्चों, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम हमारी, और मुझे पाइथागोरस थ्योरम की पहले लेनी है क्या, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है परपेंडिकुलर, तो UT का स्क्वायर इज इक्वल टू AU का स्क्वायर माइनस AT का स्क्वायर। बात समझ में आ गई बच्चों। अब यहां से मुझे सिर्फ UT निकालना था, UT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके ऊपर मेरे प्यारे बच्चों अंडर रूट लग जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड क्या लगेगा अंडर रूट लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा AU का स्क्वायर माइनस AT का स्क्वायर, और इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक तो किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब हमें ट्राइंगल लेना है दूसरा वाला। दूसरे ट्राइंगल में हमने क्या करा, यूजिंग बाय PT इन ट्राइंगल RSB। अब मैंने ट्राइंगल RSB में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो मुझे इसके लिए परपेंडिकुलर RS का स्क्वायर इज इक्वल टू किसका स्क्वायर होगा, यानी हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से किसे घटाएंगे BR का स्क्वायर माइनस BS का स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे RS निकालना है इसे, RS इज इक्वल टू, इस पे मेरे प्यारे बच्चों क्या लग जाएगा अंडर रूट, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा BR का स्क्वायर माइनस BS का स्क्वायर, और इसे इक्वेशन नंबर मैंने 2 बोल दिया। जहाँ तक तो किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात। मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या करा, इक्वेशन 1 को डिवाइडिंग इक्वेशन 2, ठीक है, तो यहाँ कर देंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2।
बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो मैंने क्या करा, डिवाइड करेंगे तो इधर क्या आएगा आपका यूटी अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा आर एस, क्योंकि ये कौन सी साइड है हमारी, लेफ्ट साइड है। राइट साइड का देख लो, इधर क्या था अंडर रूट के अंदर ए यू का स्क्वायर माइनस ए टी का स्क्वायर अपॉन में मेरे प्यारे बच्चों क्या है अंडर रूट के अंदर ये वाला वी आर का स्क्वायर माइनस वी एस का स्क्वायर। यहाँ तक तो किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर आगे चलते हैं, यहाँ तक हो गया। अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, यूटी अपॉन क्या आर एस इजिकल टू ये ऐसे कर लो। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, आप यहाँ देखिए, मैं एटी की जगह में क्या रख सकता हूँ, एटी की जगह में क्या रख सकता हूँ बताओ जल्दी से। एटी की जगह वी एस रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, ठीक है। एटी की जगह वी एस रख सकता हूँ, एयू की जगह वी आर रख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताइए, यहाँ से देखो आप एटी अपॉन वी एस इजिकल टू के है, तो यहाँ से अगर आप एटी की वैल्यू निकालोगे, देखो कैसे निकालते हैं, एटी अपॉन क्या है आपका वी एस बराबर के। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे 80 निकालना है, तो 80 बराबर क्या हो जाएगा के बी एस हो जाएगा। तो मुझे जहां पर ये आपका 80 दिखाई दे रहा है वहां पर मैं क्या रख लूंगा के बी एस, ठीक है। इसी तरीके से आप किसका निकाल दोगे, 80 का आपने निकाल दिया, उसी तरीके से आप किसका निकालोगे यहाँ से AU का। तो AU अपॉन कितना है BR बराबर K है, तो AU अपॉन क्या आ जाएगा KBR हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इनको पुट कर लेता हूँ इसी में। तो UT इज इक्वल टू कितना होगा आपका, UT इज इक्वल टू, अब अंडर रूट में बेटा ऊपर वाले में करो, AU की जगह क्या रखेंगे हम, यहाँ से देखो AU अपॉन कितना है BR, तो क्या आ जाएगा K, और इसका स्क्वायर होता है K का स्क्वायर, अब किसका K का स्क्वायर और BR का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी तरीके से आप रखो 80, क्योंकि इसमें क्या रहा है देखो, इसमें क्या है आपका 80 स्क्वायर, तो बेटा यहाँ से 80 रखोगे तो 80 अपॉन BS होता है बराबर K, तो यहाँ से 80 अपॉन BS बराबर K, तो 80 के प्लेस पर क्या रख दोगे आप K स्क्वायर, बोलते कैसे नहीं हो, K स्क्वायर BS का स्क्वायर, और अपॉन में मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा आपका ये अंडर रूट में BR का स्क्वायर माइनस BS का स्क्वायर। बात क्लियर, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो बच्चे इसमें से कुछ कॉमन बनना है, तो मैं यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ, क्या K स्क्वायर कॉमन बनना है, मैंने कॉमन निकाल दिया, सॉरी कॉमन निकालूंगा मैं, ये आपका अंडर रूट में निकाल दो, कॉमन अंडर रूट से बाहर कर दो, तो यहाँ से मैंने क्या निकाल दिया K कॉमन निकाल दिया, अंडर रूट से बाहर लगेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ऊपर कितना रह जाएगा आपका BR का स्क्वायर माइनस BS का स्क्वायर, और अपॉन में नीचे क्या आपका ये BR का स्क्वायर माइनस BS का स्क्वायर। बेटा ये इससे कट जाएगा, तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा UT अपॉन RS बराबर कितना आ जाएगा K, ठीक है। आपको पता है K, ठीक है, यहाँ से आपका K निकल गया, यानी K के बराबर नहीं चल पाएगा। अब आप यहाँ से देखो कि हमने K लेट कर रखा था यहाँ पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 80 अपॉन BS, देखो 80 अपॉन BS के बराबर, इसी तरीके से AU अपॉन, मेरे प्यारे बच्चों देखो AU अपॉन BR के इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो गया K इक्वल, K बराबर क्या कर रखा था आपने, तो K की जगह आप ये रख दो, तो RS, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि इस ट्राइंगल की ये वाली जो साइड है, जो इसका बेस है, जो ट्राइंगल 1 का जो बेस है वो ट्राइंगल इस ट्राइंगल 2 के बेस के बराबर होगा, इसका जो हाइपोटेन्यूस है वो इसके हाइपोटेन्यूस के बराबर हो गया, और इसका जो परपेंडिकुलर है वो इसके परपेंडिकुलर के बराबर, आई थिंक मतलब रेशियो भी बराबर हो गए। जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो हमने ट्राइंगल एक चैप्टर कराया था, उसमें क्या होता है, ये बाय साइड इनटू साइड वाला रूल हो गया, ट्राइंगल के क्या होगा साइड इनटू साइड वाला रूल। तो हम क्या बोल सकते हैं, हेंस ट्राइंगल UTA कॉन्ग्रेंट होगा, क्या होगा कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल RSBK। इसका मीन्स जानते हो बच्चों कि जो ट्राइंगल आपका ये जो है
ये जो ट्राइंगल है वो इस ट्राइंगल के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये आपने ट्राइंगल में अगर शायद 9th क्लास में करा होगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के। जब ये होगा, जब तीनों साइड इस ट्रायंगल की ये वाली अगर इसका परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर के बराबर हो गया, इसका बेस इसके बेस के बराबर होगा, इसका हाइपोटेन्यूज इसके बराबर होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये ट्रायंगल इसके क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसका जो एंगल ए होगा वो एंगल बी के क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल्स होते हैं। तो यहां पर कर दोगे आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन इस तरीके से करना था। बहुत एक बात मैं आपको और समझा देता हूँ, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। आपको यहाँ पर लेट अस कंसीडर टू राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स ए, मतलब एंगल ट्रायंगल यूटीए एंड ट्रायंगल आरएसबी, ये मैंने दोनों राइट कर लिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात। उसके बाद मैंने दोनों ट्रायंगल बना लिया, आपका यूटीए और दूसरा आरएसबी, दोनों ट्रायंगल बना लिए, ठीक है। जैसा इस ट्रायंगल साइड बोल, ये वाली साइड पे ये एंगल और ये वाली साइड पे सेम साइड पे रख लेंगे दोनों एंगल को। वी हैव cos A इज इक्वल टू cos B होता है 80, इसकी 80 अपॉन इसकी 80, जो इसका क्या है इसका क्या है बेटा, इस वाले का क्या बोलेंगे इसे, बेस। जानते नहीं हो तो अच्छी तरीके से जानते हो, क्या होगा 80 अपॉन AU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये किससे हो जाएगा आपका, क्योंकि हमें पता है cos कितना होता है, B अपॉन H होता है, तो यहाँ से B अपॉन H के हिसाब से इसका बेस कितना हो गया 80 और इसका हाइपोटेन्यूज कितना होगा AU। गुड। इसी तरीके से ट्रायंगल इसका देखो आप, इसका बेस कितना हो गया, इसका बेस कितना हो गया, बोलो कैसे नहीं BS, ठीक है, और इसका हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा RS, बिल्कुल हो गया। उसके बाद क्या करा, ये मैंने 80 अपॉन BS कर लिया, क्योंकि इसकी जो 80 साइड है, मतलब इसका जो बेस है, इसके बेस का रेशियो बना लिया। उसके बाद इसका जो हाइपोटेन्यूज है इस वाले ट्रायंगल में, इसके ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज को मैंने ये कर दिया, बराबर किया गया, ठीक है, के मैंने लेट कर लिया। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम मैंने फर्स्ट ट्रायंगल में फाइंड आउट करके यूटी को निकाल दिया। उसी तरीके से सेम प्रोसेस किया था, जो ट्रायंगल आपका RSB है उसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज कर फिर मैंने क्या निकाल दिया, RS को निकाल दिया, जो अंडर रूट में BR स्क्वायर माइनस BS आ गया। उसके बाद डिवाइडिंग किया है मैंने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, जो UT अपॉन RS आया है, इसके बराबर मैंने क्या कर दिया, इनकी साइडों को रख दिया, यहाँ से ये काट दिया, K आ गया, और K UT अपॉन RS इज इक्वल टू K हो गया। फिर मैंने क्या करा, क्योंकि मुझे पता था K कहाँ पर था, मैंने यहाँ लाइट किया था, K को मैंने रख दिया, तो इससे एक रिलेशन बन जाता है Y=S। इसका मतलब होता है कि दोनों ट्रायंगलों की तीनों साइडें क्या हो गई, सेम हो गई। सेम का मतलब रेशियो में सेम हो गई, ठीक है। तो उसके बाद हैंस ट्रायंगल UTA कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल RSB के, और उसके बाद देयरफॉर एंगल A इक्वल क्या होगा एंगल B, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।